केमिकल प्लेयर्स भी खासतौर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि दिग्गज केमिकल कंपनी बासफ ने इस साल के लिए कमाई का अनुमान जो है वो घटाया है। इससे भारतीय केमिकल कंपनियों पर कितना असर होगा और केमिकल क्षेत्र पर क्या फोकस होना चाहिए, इस पर एक रिपोर्ट, एक रिसर्च आपको बताते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट से भी उनका नजरिया जानेंगे। वरुण ने हमारे साथ केमिकल प्लेयर्स पर बासफ के इस अनुमान कटौती को लेकर सारी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। तो बासफ जो कि ग्लोबल प्लेयर है केमिकल सेक्टर में, उन्होंने दरअसल अपना जो 2025 का ग्रोथ गाइडेंस है खासकर एबिटा का, उसको घटा दिया है। पहले इनका ग्रोथ गाइडेंस 8 to 8.4 बिलियन यूरोस के आसपास का था, अब वो घट के 7.3 से 7.7 बिलियन यूरोस के आसपास जो है 2025 के लिए है। और फ्री कैश फ्लो का जो गाइडेंस है 400 से 800 मिलियन यूरोस के आसपास का है। देखिए, इस कंपनी ने दरअसल अपने नतीजे घोषित किए थे, जहां पे नतीजे भी कमज़ोर थे क्योंकि आय में करीब 2% के आसपास की गिरावट थी। ऑपरेटिंग एबिटा यानी कि एबिटा जो था उसमें करीब 9.7% के आसपास की अच्छी खासी गिरावट जो है वो इस कंपनी के नतीजों में देखने मिली। और नतीजों में ये गिरावट क्यों आई? ये आई है क्योंकि एक तो करेंसी इम्पैक्ट, वैसे भी आपने देखा है कि डॉलर कितना वॉलेटाइल है, तो अक्रॉस करेंसीज अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और साथ ही साथ केमिकल सेगमेंट में कीमतें घटी है, उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिला। हालांकि वॉल्यूम्स जो थे वो स्टेबल थे, तो इसके वजह से कंपनी के ओवरऑल नतीजे जो थे वो कमज़ोर थे। साथ ही साथ कंपनी ने अपना गाइडेंस भी घटा दिया है। अब कंपनी का गाइडेंस घटाने का कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे चल के थोड़ी बहुत कमज़ोर रह सकती है और मांग में कमी आ सकती है। अब क्यों आएगी कमी? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूएस में जो टैरिफ का, यूएस जो सबके ऊपर टैरिफ लगा रहा है और जिस तरह से ग्लोबली टैरिफ वॉर चल रहा है, उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आगे चल के मांग पे होगा और ग्लोबल इकोनॉमी पे होगा। हालांकि इन्होंने पहले भी ये कहा था, लेकिन अब इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि 2025 में मार्केट डिमांड जो है केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए वो अनुमान से कम रहने वाली है। और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि इन्होंने अपने ओवरऑल नतीजों में कहा है, और इसके लिए इन्होंने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है वो काट दिया है। जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन केमिकल कंपनीज पे भी पड़ेगा। खासकर अगर आप देखेंगे तो एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज़, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिन पे पड़ेगा। और खासकर जो ग्लोबली लिंक्ड कंपनीज है उन पे आपको ज़्यादा पड़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ग्लोबली अनसर्टेनिटी है और टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे हो सकता है। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो Q2 के नतीजे, बिक्री करीब 2% की घटी है और इसके ठीक बाद एबिटा यानी कि कामकाजी फ्रंट पर भी अगर देखें तो कटौती है। इन तमाम का असर अगर आप देखेंगे केमिकल प्लेस पर पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि अनुमान बासफ की तरफ से घटाया गया है। एक राय आपसे तपन जानना चाहेंगे, बाजार खुलने से पहले भी केमिकल प्लेयर्स पर आपसे टेक लिया था, आपने एग्रो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल पर अपने टेक दिए थे और अपना प्रेफरेंस भी बताया था। बाजार खुल चुके हैं, नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज में एज एक्सपेक्टेड कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है, रिविजिट करना चाहेंगे? जी, यहाँ मानसी, जैसे मैंने बोला, मैं अभी भी उसमें ही कायम हूँ कि एग्रो केमिकल जो डोमेस्टिक फोकस है, जहाँ सेल्स उनका नॉर्मली डोमेस्टिक जाता है, वो फोकस में ज्यादा रहेंगे। अगर यहाँ से अगर आपको कमाई अच्छी खासी अपमूच है तो वो शायद दे सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल में जैसे ये रिपोर्ट बताएं कि ये ओवरऑल वही सेंटिमेंट मुझे भी लग रहा है। और अगर आप बल्क केमिकल की बात करो, स्पेशलिटी केमिकल की बात करो, काफी हमारे एक्सपोर्ट है काफी सारी कंपनीज के, तो वहां अगर ग्लोबली थोड़ा भी थोड़ा भी रिसेशन जैसा लगे, रिसेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये ट्रेड वॉर की वजह से ना डिमांड कम रहती है, तो इनमें डायरेक्ट इंपैक्ट आता है और मार्जिन में डायरेक्ट इफेक्ट आता है। प्लस जो चाइना इज द बिग एलिफेंट है, चाइना अगर आप देख रहे हो 60-70% केमिकल सप्लाई करता है। अगर वो डिस्काउंटिंग करना चालू करे, जो करने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से 30% टैरिफ की भी जो ट्रम्प साहब बात करें, तो कहीं ना कहीं उनको कहीं तो डंपिंग करनी पड़ेगी। तो अक्रॉस अगर वहां होता है तो उनको दो जगह से हमें मार पड़ सकती है, एक तो आपकी डिमांड कम होगी और ऊपर से प्राइस में भी प्रेशर रहेगा क्योंकि चाइना से डंपिंग हो गई। तो ये दोनों के वजह से जो भी एक्सपोर्ट करती है कंपनीज, वहां आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए और वहां आप साइड में बैठे देखिए एक दो क्वार्टर किस तरह से डिमांड है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं डिमांड में अपटिक आता है फिर वापस थम जाती है। और इस बार तो मुझे सिर्फ एग्रो केमिकल ठीक लगा है, बाकी बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल में आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक। चौथा एक एपीआई का, तो वो ठीक ठाक है, लेकिन बल्क और स्पेशलिटी में अभी भी मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा।
इनफैक्ट आई सेकंड द थॉट अपन जो आप कह रहे हैं चाइना इज द बिग एलिफेंट और चाइना यूएस बिग एलिफेंट्स ही ये तूफान मचा रहे हो। इसी के चलते हम देख रहे हैं बाजार में अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में इतनी उठापटक इतनी वॉलेटिलिटी है। 25,050 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ। एक नजर आपकी इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स भी आज फेयर क्रिएट कर रहा है। करीब 3.5% के स्पाइक्स वहां पर देखने को मिले हैं। कुछ दिनों से कंफर्ट लेवल्स में बना हुआ इंडिया